के बारे में, होली त्योहार होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। होली त्योहार जो है वो किस बच्चे का फेवरेट त्योहार है? होली किसका फेवरेट त्योहार है? ठीक है, होली है ना। इसके बारे में कोई बच्चा बताना चाहेगा ये त्योहार क्यों मनाते हैं? चलो खड़े हो जाओ, शैतानी मत करो बेटा, माँ भी बताएगी, आप ऐसी बात नहीं, लड़ाई मत करो। हाँ उधर उधर मुंह करके बैठो। हाँ नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी, ठीक है। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? बैठ जाओ। हाँ क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार? खड़े होके बताओ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो, आराम से सुनो, ध्यान से। होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? मैं आपको इसके ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। कुकू उधर बैठो, आपको क्या चाहिए? कुकू कलर मैं दे दूंगी आपको, उधर बैठो। मेरे पास बहुत सुंदर कलर है, ये देखो। मेरे पास है ही नहीं, सबको मिल जाएगी। सब शेयर कर लेना, सब शेयर कर लेना, है ना, ठीक है। एक बार आप सामने देखो सब। मैं होली के बारे में आपको सुना रही हूँ, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना। एक हिरण्यकश्यप नाम का क्या हुआ करता था, राजा हुआ था, ठीक है। तो उसने क्या किया, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसको ना रात में ना दिन में और ना अंदर ना बाहर, मतलब कभी भी कोई भी इंसान जो है वो नहीं मार सकता है, ना ऊपर ना नीचे, कहीं भी कोई भी इंसान नहीं मार सकता है, ठीक है। तो वो अपने आप को क्या समझने लगा, इधर देखो, मैं सुनूंगी आपसे, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। तो वो क्या समझने लगा, अपने आप को क्या भगवान विष्णु के समान समझने लगा और भगवान विष्णु के समान मानने लगा। तो वो क्या देखता है कि उसका बेटा था, हिरण्यकश्यप का बेटा था, प्रहलाद नाम था उसका। तो प्रहलाद क्या था, भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। तो हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अपने बेटे को बोलता था कि भगवान विष्णु की जगह मेरी पूजा करो। और अपनी प्रजा जो थी, राजा हुआ था तो उसकी प्रजा भी थी, ठीक है, राजा की प्रजा होती थी ना। तो वो अपनी प्रजा को क्या बोलता था कि प्रजा जो है वो हिरण्यकश्यप की पूजा करे। पर जो उनका बेटा था प्रहलाद, उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो भगवान विष्णु की ही पूजा करेंगे। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, कई बार उसको पहाड़ से गिरा दिया, कहीं उसको पानी में गिरा दिया, पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि प्रहलाद को जैसे ही गिराया जाता था वो क्या करता था, भगवान विष्णु का नाम लेके और आराम से वो जैसे उसके पिताजी कहते थे वैसा कार्य कर लेता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी बहन की, हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था, होलिका। उसने अपनी बहन की मदद मांगी कि आप एक काम करो होलिका, होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था, कपड़ा था, जिसको वो अगर ओढ़ के बैठ जाए तो वो आग से भी नहीं जल सकती थी। तो होलिका ने बोला अपने भाई से, हिरण्यकश्यप से, कि मैं ये कपड़ा ओढ़ के आग में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को मेरी गोद में बैठा देना। तो होलिका ने वैसे ही किया, वो कपड़ा ओढ़ के आग में बैठी, प्रहलाद को उसके गोद में बैठाया गया। किसकी गोद में, होलिका की गोद में, और फिर उनको आग लगा दी गई। वो भगवान प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का नाम लेके आग में बैठ गई। तो क्या हुआ, होलिका जो थी वो जल गई और प्रहलाद बच गया, ठीक है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई जो होती है उस पर अच्छाई हमेशा ही विजय प्राप्त करती है या पाती है, विजय प्राप्त होती है। बुराई की हमेशा हार होती है ना, और अच्छाई की क्या होती है, जीत होती है। हाँ ठीक है। अब हाँ आप खड़े हो, हाँ खड़े हो। ये बताओ, हिरण्यकश्यप नाम का राजा जो था उसकी बहन का क्या नाम था, होलिका था। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। इसका मतलब इसने अच्छे से सुना है, ठीक है। मान लिया, आप खड़े हो। हिरण्यकश्यप जो राजा थे उनके बेटे का